कैसा व्यवहार करना चाहिए, किसके साथ कैसा बात करना चाहिए। शिव चर्चा का उद्देश्य यही है, सभी लोगों को यहाँ सिखाया जाता है कि आप जैसे यहाँ पर बैठे हैं, जैसे यहाँ पर आप अपना परिचय दे रहे हैं, ठीक उसी प्रकार से रास्ता हो या घर पे जाइए तो वैसा ही आप व्यवहार बना के रखिए। एक दीदी शिव चर्चा में आके यहाँ से बोले थे, दीदी मंचो मिल लेता शिव चर्चा में अगर 4 गो बात अगर सास बोलत हो तो एकदम नहीं बोलल करा, एकदम बढ़िया से रहल करा। दीदी बोले था 4 गो बात परहेज करके रहल करा। घर के थी जैसे ही शिव चर्चा में कहीं के करतमी चाहिए हम बाकरी डूब गए। बाप रे, वही दीदी कितना गाड़ी दिल थी कि कोई लाइक नहीं छोड़ते। बताइए मंचवा पर से खाली बढ़िया बढ़िया बात बोलने लगी निकला है। मैंने नैहर जब तब नया कपड़ा पहन के जब ससुराल जा सके वहां भी तो नया कपड़ा पहन के जब। तो आज संदेश देखिए, यही शिव चर्चा के माध्यम से हम सभी को यही सीखना चाहिए कि भाव विचार सबको एक साथ रखिए, अच्छा से रहिए, अच्छा से किसी के साथ बात विचार कीजिए, अच्छा लगेगा। क्योंकि अच्छा रहेगा, जो व्यक्ति अगर इस दुनिया छोड़ के जाता है तो सब कोई कहता है कि बेचारा बहुत बढ़िया था। अगर कोई चोर अगर चोरी करके कहीं जा रहा है और गाड़ी एक्सीडेंट में मर गया, भाले मार के लोग आप हम इतना लेके भागल नहीं थे घर से, निकलता है मुंह से कि नहीं। तो हम लोग का वैसा बनिए कि लोग जाते जाते आंख से आंसू निकाल दे। जब आप धरती छोड़ के जाएंगे तो आपको लोग आंख से आंसू निकाल देगा। आज देखिए कि परमेश्वर मंडल जो हरेंद्रानंद के प्रोफेसर थे, गुरु थे, आज बढ़िया बढ़िया नेता लोग जब दुनिया छोड़ के जाता है तो उतना लोग नहीं था। 1 लाख लोग कम से कम शमशान घाट में जलाने गया, 3 दिन पहले डेट किए। प्रोफेसर थे रामेश्वर मंडल। 1 लाख लोग, महिला से लेकर जेंट्स तक सभी लोग शमशान घाट तक गए। क्यों? अच्छा कर्म किए, अच्छा व्यवहार किए, इसीलिए लोग उनके पीछे गए। अपना तो आजकल के समय में देखिए, यहाँ ढोलिया की बात कर रहे हैं, 15 दिन की पहले की घटना बता रहे हैं। एक कोई जो थी दूसरे धर्म में जाती थी, उसको लोग बहुत समझाया, पूरा गांव वाला लोग समझाया, नहीं समझा। उसके घर में एक कोई व्यक्ति डेट कर गए। ढोलिया की बात कर रहे हैं, ज्यादा दूर की बात नहीं कर रहे हैं। 12 घंटे में 24 घंटा तक लाश घर में पड़ा रह गया, लेकिन उसको कोई उठाने तक नहीं गया गांव में। बताइए ऐसा कर्म क्यों करेंगे हम? कोई नहीं गया। तो ऐसा काम कीजिए कि आपको जाने के बाद में भी लोग रहे। अब ऐसा नहीं कि हमको चल जाए, पता चले कि हमारा लाशों के कोई ठेकने नहीं जाए। अब ऐसा कर्म मत कीजिए, आप वैसा गलत कामी में मत रहिए। जो जितना जल्दी आगे बढ़ता है ना, उतने जल्दी आगे खत्म भी होता है। आप लोग सोचते हैं कि हम दूसरे धर्म में चल जाएंगे, हम बहुत बड़का बन जाएंगे, मेरा घर बन जाएगा, मेरा ये हो जाएगा, मेरा वो हो जाएगा। कुछ नहीं होने वाला है। जब तक आप कर्म नहीं कीजिएगा, जब तक आप मेहनत नहीं कीजिएगा, तब तक कुछ नहीं मिलने वाला है। ध्यान जाइए, कितना पूजा पाठ कीजिए, लेकिन आपको कर्म करना ही पड़ेगा, काम करना ही पड़ेगा। भगवान एक ऐसा थोड़ी है कि हम शिव चर्चा दिन रात करते रहेंगे तो हमारा खाना मिल जाएगा, हमारा गेहूं कट जाएगा, हमारा धान कट जाएगा। कुछ होने वाला? आपका ये काम है अपना देवी देवता को सेवा करना, अपना देवी देवता को भाव देना, और उनका काम है आपको रक्षा करना, बस इतना ही काम है। चलिए एक भजन सुनते हैं आप लोग। और कोई भजन देना चाहते हैं जो दूसरे जगह से आए हैं? आइए, बगीचा से आइए कोई, और भूजी के भी आइए कोई, भूजी से आइए कोई। थोड़ा अपन घर में ना आइए। मनोज
ओकरा में लगा दो तो हमारे हो लाइव में ना हाँ होली दिवाली सब भाई कोई दिक्कत नहीं। आपके चरणों में प्रणाम है, प्रणाम के स्वीकार करें। ये धरती माँ आपके भी चरणों में प्रणाम है, प्रणाम के स्वीकार करें। ऐसे पर्वत पर कूलर लगा दा भोला, पर्वत पर कूलर लगा
चलिए जाइए, आइए अब टंडवा से आइए, टंडवा से यहाँ पर बैठे हुए थे, काजी नाम है उनका? नहीं नहीं, कहाँ गए वो? अरे जो चर्चा करवाए थे यहाँ टंडवा में स्कूल के पास, ओ इधर आ गए थे ना। अब आइए आइए, आइए आइए, नहीं आइएगा कि कलसी बच्चा रचा के बतिया कि कटी जैत तोहर विपतिया ना, कि कलसी बच्चा रचा के बतिया कटी जैत तोहर विपतिया ना, कि कलसी बच्चा रचा के बतिया। लाइन इनको दीजिए, बेंजो में लाइन दीजिए, इनके बाद वीरेंद्र भैया तैयार रहेंगे होली को लेके। अबीर उबीर भी आयल है ना, ना आयल है। ये गुरु के चरणों में प्रणाम, मेरा प्रणाम करते हैं, मेरा प्रणाम सही कर दीजिए। वीरेंद्र भैया नीलम गुरु के चरणों में प्रणाम करते हैं, सभी गुरु भैया गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम, मेरा प्रणाम सही कर दीजिए। संभावे गुरु, संभावे गुरु, झारी बहारी के आसन लगली धैली दिया नवाए गुरु जी। झारी बहारी के आसन लगली धैली बड़ा ध्यान नवाए गुरु जी। रानी दे दादा
एक भजन सुनेंगे हम लोग खाली सिर्फ वीरेंद्र भैया से। और आइए भैया, हाँ एक भजन के बाद फिर चर्चा होगा, चर्चा के बाद में फिर भजन ही होगा। होली के समय है भाई। और कितने गो नियम समझा दिलिए मैया के, आके शिव जी के गुरु बना दिलिए मैया के, शिव जी के गुरु बना दिलिए मैया के, शिव जी के गुरु बना दिलिए मैया के। भैया हर अंदर दुल्हन तीन गोटियां मामा, भैया हर अंदर दुल्हन तीन गोटियां मामा, तीन गो नियम समझा दिलिए मैया के, तीन गो नियम समझा दिलिए मैया के। और पत्थरा में चर्चा करा दिलिए मैया के, घरही में चर्चा करा दिलिए मैया के। जितना भी हम भजन गाए हैं, एक दो भजन जो भी गाए हैं सब YouTube पर आप लोग उपलब्ध है। ये भी मेरा ही भजन गाया हुआ है। आप लोग को अगर सर्च करना होगा, देखना होगा तो रामानुज राजा शिव चर्चा आप लोग सर्च कीजिएगा। और जो लोग नए हैं व्हाट्सएप के ग्रुप से अगर जुड़ना चाहते हैं तो बैनर पर लिखा हुआ नंबर आप लोग ले लीजिएगा, व्हाट्सएप में जुड़ जाइएगा। शिव चर्चा बगल में भी होगा, यहाँ पे पाती में, नहीं गजवा के आगे कौन सा गांव है, टेटरबार में शिव चर्चा होने वाला है। इन्फॉर्मेशन मिलेगा, आप लोग को इन्फॉर्मेशन मिलेगा तो आप लोग आइएगा जरूर। और सभी लोग व्हाट्सएप के जरिए जुड़ जाइए। और जितना हो सके मेरे जितने भी भजन है आप लोग सुनिए, क्योंकि सारा भजन मेरा 3 सूत्र का गाते हैं, प्रयास करते हैं कि 3 सूत्र का भजन गाए। अब हम लोग सुनते हैं वीरेंद्र भैया से एक होली के भजन, और सुन के और जरा बढ़िया एगो कमेंट कर दिया कीजिए कि अच्छा लगे थे या खराब लगे थे। खराब लगे तो बोल दिए बड्डी खराब लगे था, बा अच्छा लगता तो अच्छा लिखिएगा, बहुत बढ़िया है कि नहीं। चलिए सबसे पहले अपने देवों में देव महादेव के चरणों में प्रणाम करता हूँ। मेरे प्रणाम स्वीकार हो, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माँ जगदम्बा नीला दीदी के चरणों में प्रणाम करता हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। हरेंद्र भैया के चरणों में प्रणाम करता हूँ। जहाँ स्थिति यहाँ पर गुरु भाई गुरु बहना जो भी उपस्थित हैं पथरा में, सभी का मैं प्रणाम करता हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आज बहुत खुशी की बात है, शिव चर्चा पथरा में रखा गया है। इस पावन धरती का मैं नमन करता हूँ, मेरा नमन का स्वीकार हो। और मेरे रामानुज भैया का तहत से मैं एक होली का शिव का भजन गाने का मेरे को मौका मिला है। अगर मेरे से कोई टूटी फूटी गलती हो जाए तो शिव से गुरु आना गुरु भाई से मेरे कहना है कि भजन के लिए गलत में मैं आपका शिव से भाई बंधु समझ के मेरा माफ किया जाए। भोले बाबा रंगाबाज, भोले बाबा रंगबाज, साले साल करे ले बियाहबा, भोले बाबा रंगबाज, साले साले करे ले बियाहबा, भोले बाबा रंगबाज, भोले बाबा हो। होली हो होली हो, भोले बाबा रंगबाज, साले साले करे ले बियाहबा, भोले बाबा रंगबाज, साले साले करे ले बियाहबा। रामा कहले हो लेला खाना कहले,
रामा खेले हो लीला खाना खेले हो हो भोले बाबा रंगा बाजे साले साले करे ले बियाह भोले बाबा रंगा बाजे साले साले करे ले बियाह माघ पंचमी के तिलक का चढ़त है माघ पंचमी के तिलक का चढ़त है पंचमी के तिलक का चढ़त है माघ बसंत पंचमी के तिलक का चढ़त है पंचमी के तिलक चढ़त है तिलक चढ़त है जी तिलक चढ़त है चढ़त है जी तिलक चढ़त है फागुन तृतीया दिया हो फागुन तृतीया दिया भोले बाबा रागा साले साले करे दिया भोले बाबा रागा साले साले करे भोले बाबा रंगे बाज साले साले करे दिया भोले बाबा रंगे बाज साले साले करे ले बियाह भोले बाबा रंगे बाज भोले बाबा हो भोले बाबा रंगे बाज भोले बाबा हो भोले बाबा रंगे बाज साले साले करे ले बियाह भोले बाबा भोले बाबा रंगे बाज साले साले कर ले बियाह भोले बाबा रंगे बाज भोले बाबा हो भोले बाबा रंगे बाज साले साले कर ले बियाह भोले बाबा रंगे बाज साले साले कर ले बियाह भोले बाबा रंगे बाज साले साले कर ले बियाह चलिए अब हम लोग चर्चा के महान यात्रा की ओर चलते हैं। चर्चा के लिए जो राजपुर से चल के आए हैं रिंकू भैया मंच तक आएंगे और चर्चा के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे एक कलाकार के साथ साथ एक शिक्षक भी हैं और शिक्षक को तो पता है कि सबको ज्ञान ही देते हैं। ऐसा तो नहीं है कि कुछ गलत सिखाएंगे। इनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि मंच तक आएंगे और चर्चा के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे। आइए भैया। लग है ना लग दिया हेलो 10 मिनट 15 मिनट में आ जाएंगे आप अगर बाहर होंगे सबसे पहले